हम इंडिया के होके हम सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट करते रहते हैं ना, और आजकल आईपीएल चल रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना थोड़ी अननोटिस चली जाती हैं। अब अपना एक ग्रैंड मास्टर गुकेश, हुँ, 17 ईयर ओल्ड प्रो, youngest ever to do it, has qualified for the वर्ल्ड चैंपियनशिप एज़ अ कंटेंडर। और पूरा एक कैंडिडेट्स टूर्नामेंट खेला जाता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। 8 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 3 हुँ, थैंकफुली इंडिया के थे। इंडियन थे। और हाँ, जो शुरू में प्रेडिक्शंस और फेवरेट्स होते हैं ना, उसमें तीनों इंडियंस में से कोई भी नहीं था। क्योंकि सही वर्ल्ड बात नंबर है। 1 खेल नहीं रहा था, वर्ल्ड हाँ, नंबर 1 को जानते होंगे मैग्नस कार्लसन। बाकी हाँ, वर्ल्ड नंबर 2 और वर्ल्ड नंबर 3 हेवी फेवरेट्स थे, दोनों अमेरिकन। और हुँ, इंडियंस का नाम नहीं था एक्चुअली फेवरेट्स में, और फिर एक रशियन अपना गाय नेपो जी, करके, यान नेपो, उसका लास्ट नेम प्रोनाउंस करने की कोशिश नहीं करूँगा, ऐसे इंसल्ट नहीं करना अच्छा लगता। हाँ, पर अब अगर मैं मेरे दिमाग में भी थोड़ा उल्टा चलता है। पर अगर हुँ, मैं सोचता हूँ ना कि बंदा अगर 17 की एज में हुँ, ग्रैंड मास्टर बन के अभी कंटेंड कर रहा है, तो मेरे को पक्का लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको बोला होगा कि भाई तू चेस खेल, तू पूरा हाँ, टाइम तू चेस खेल। और फिर और मेरे को ऐसा लगता है ये सही काम है या नहीं। अब मेरे को नहीं पता उसकी लाइफ में क्या हुआ है, पर ये मेरी थिंकिंग है कि मेरे को लगता है कि ऐसा हुआ होगा। मेरे को लगता है अगर कोई भी बंदा शुरू से अकॉम्प्लिश्ड है ना यंग एज हुँ, में, तो हाँ, उसके पेरेंट्स का कुछ बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। उसके पेरेंट्स या कोई अच्छा दोस्त। अब हुँ, विराट कोहली के केस में मैंने सुना विराट कोहली के किसी फ्रेंड ने उसको इंस्पायर किया था क्रिकेट खेलने शुरू में। हुँ, वो अलग सीन है। पर जनरली मेरे ख्याल से पेरेंट्स होते हैं, और इंडियन पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा ही अपने ड्रीम्स को अपने बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं, वो वाला सीन थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। तो हुँ। तुझे क्या लगता है, ये सही होता है, ये बेनिफिशियल होता है किसी-किसी केस में या नहीं होता? बेनिफिशियल और ये सब तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे को वो जो तू बोल रहा है वो एक्चुअली सच है। दैट इज़ अगर तूने बच्चों को बहुत यंग एज से चेस में पुश किया तो चांसेस हाई हैं कि वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें। चेस में नहीं, मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी ले ले, स्पोर्ट्स यार ले इंडिया के ले। मम्मी-पापा को वो ज़्यादा हुआ है कि अपने हुँ, बच्चों को मेरे को बहुत सारे लोग पता है, मेरे को पता नहीं याद है कि नहीं, चल मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। लेकिन हम जब हाँ, स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक बंदी थी, वो बोल रही थी कि मैं अपने लाइफ का कोई भी डिसीज़न खुद नहीं लेती हूँ। मेरी मम्मी लेती है बेसिकली। लेकिन वाक़ई, उसके लिए वो प्रेफ़रेबल था ताकि कहाँ की बताऊँ थी? क्या? हाँ, कहाँ की थी हाँ, कहाँ की थी? इंडिया की थी? इंडिया हाँ, की हाँ, हमारे ग्रुप में। हमारे ग्रुप का नहीं पता लेकिन एक बार हमारे साथ थी वो। मेडिसिन पढ़ने वाली? नहीं, नहीं मेडिसिन नहीं। हाँ, अभी तो समझ गया एक ही थी, एक हाँ, को ही जान हाँ, मेरे दिमाग में मैं वो 3-4 साल हो गए, कोरोना वाला पीरियड मेरे को नहीं याद है। पर जो अच्छा अरे पर नहीं, एक हुँ, इसने ये एक स्टडी करी थी। उसने बोला कि अगर मैं अपने बच्चों को एट द एज ऑफ 3 मैं किसी भी चीज़ में स्टार्ट करवाता हूँ, तो मैं हुँ, श्योर कर सकता हूँ कि वो वर्ल्ड के टॉप 1% में होंगे बाय द टाइम दे आर एन एडल्ट। और हुँ। उसने चेस ही पिक किया, और उसकी आई थिंक तो अरे 2 या हाँ, मेरे को भी 3 यही पता है। हाँ, है हाँ। ना? हाँ, उसकी 2 या 3 बेटियाँ थी, और आज हाँ, की हाँ, डेट में हाँ, उसकी दोनों तीनों बेटियाँ ग्रैंड मास्टर हैं। हाँ। तो आई थिंक, पर ये थोड़ा काउंटर इंटरैक्टिव हो सकता है। अभी उसकी बेटियाँ मे बी खुश हो ना हो मेरे को नहीं पता, और ठीक है, अगर बंदा पैसे कमा रहा है, क्योंकि हुँ, जिन लोगों को नहीं पता, हुँ, लोगों को लगता है ना चेस में पैसा नहीं है। भाई अभी हुँ, तो मैं चेस में उसकी गुकेश की अर्निंग्स बताता हूँ, हिल हाँ, जाओगे। तू सोच हाँ, कितना होगा? एस्टिमेट लगा। फिर हमको लगता है ना, हम सोचते हैं चेस में पैसा नहीं है, सिर्फ क्रिकेट में पैसा है। पर वह हुँ, क्रिकेट या ये सब 1-2 फुटबॉल और लाख बास्केट 2 1-2 लाख? लाख हाँ, 1-2 लाख थोड़ा ज़्यादा शायद। चलो मैं तेरे को एस्टिमेट देता हूँ। हर हाँ, कैंडिडेट को जो इस टूर्नामेंट में था, उसको एटलीस्ट 14 मैचेस प्ले करने थे। 8 हुँ, कैंडिडेट्स हैं, हर 7 बाकी 7 कैंडिडेट्स के साथ 1-1 मैच, 2-2 मैच, लाइक 2 ट्वाइस, यू हैव टू प्ले देम ट्वाइस। और यस, अगर उनके यस। साथ तू ड्रॉ करता है, तो तेरे को हाफ अ पॉइंट मिलता है, 1 पॉइंट। और तेरे हुँ, को हाफ पॉइंट के 3500 यूरोज़ मिलते हैं, जो कि आज की डेट में अगर यूरो टू आईएनआर तू करे, तो 3,10,000 बनते हैं। ओके। एक मैच ड्रॉ करने का 3,10,000 है। तो हुँ, ये सोच ले। हुँ, उस हिसाब से मैं तेरे को बताऊँ, गुकेश का स्कोर एंड में 9 था, ठीक है? हुँ, टॉप पे है वो फर्स्ट। 9 सही स्कोर पे उसको पहले 9 इंटू हर 7,000 कर ले, 63,000 यूरोज़ वहाँ पे हाँ, सिर्फ टॉप करने के। और अगर तुम फर्स्ट आते हो तो तुम्हें बोनस मिलता है कि तुम हाँ, टूर्नामेंट जीते हो। तो उसके हुँ। लिए प्लस 48,000 यूरोज़, इले ओह! 1,00,000, वॉव! ओह भाई 40,000 111,000 यूरोज़। ऑलमोस्ट हाल्फ है उसका मतलब उसको डबल प्राइस हाँ, हो गई हाँ। वही तो भाई, वही तो। अब हमें लग रहा था कि चेस में पैसे नहीं है और ये, पर आज हम गुकेश के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि विशी आनंद जो हमारे विश्वनाथन आनंद जी थे, हाँ, जिनके हाँ, बारे में हाँ। हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है। आई थिंक उनके बिना हम आज इसकी बात नहीं करते, क्योंकि उस टाइम रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, लोग चेस खेलने लग हाँ, गए हाँ। थे फिर से। अगर मुझे बोलना पड़े कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका जैसे आजकल बहुत लोग चेस खेलते हैं, मैं देख रहा हूँ लाइक हाँ। बैठ-बैठ खेल रहे होते हैं, क्लास में बैठ के खेल रहे होते हैं हुँ, और स्कूल के बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन इंडिया में जिस एक इंसान का इन्फ्लुएंस था बहुत बचपन से मेरे हुँ। एटलीस्ट विषय आनंद का लाइक वो हर क्विज़ वाले बच्चे को पता होगा कि कौन फाइट चैंपियन है, कौन ग्रैंड मास्टर है, कौन हाँ। अनडिस्प्यूटेड विनर है। वो अरे! ये 2 ब्लैंक्स याद है तेरे को? 2 ब्लैंक्स होते थे हमारी जनरल नॉलेज की बुक्स में। एक होता था वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, हाँ, और एक वर्ल्ड चेस हाँ, चेस चैंपियन में विशी आनंद, और स्नूकर हाँ। चैंपियन याद है तेरे को? पंकज अडवाणी। भाई मेरे को पता नहीं क्यों याद यार है हाँ, ये। हाँ। हुँ, पंकज अडवाणी, उसके बाद मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है उस बंदे ने क्या किया, क्या नहीं किया। पर हुँ। अब याद है पता नहीं क्यों। और मुझे जीके बुक से याद रहेगा। लेकिन ऋषि आनंद मेरे हिसाब से तो तू अगर
टॉप 10 चेस प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम भी लेगा तो उस लिस्ट में आना चाहिए प्रॉब्ली। हाँ, बहुत लोग अगर तो उनके इंटरव्यूज़ देखे ना आज की डेट में, हुँ, अगर उनसे तो पूछे डेड और अलाइव हुँ, किसको तुम चैलेंज करना चाहोगे? हाँ, पता है बॉबी फिशर, क्योंकि बॉबी फिशर हाँ, काइंड ऑफ इमॉर्टल है इस गेम में। हाँ, उसकी अभी भी गेम स्टडी करी जाती हैं और उसके बाद विषी आनंद को बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसका भी नाम बहुत लोग लेते हैं। पर आई थिंक क्योंकि विषी आनंद भी वहाँ पे ना 3 या 4 जो अपने इंडियंस थे, उनको मेंटर करने के लिए वो वहाँ गया हुआ था एक्चुअली। वो अ, उसके उसने डिनर्स और लंचेस करे इनके साथ, उसको मे बी थोड़ी एडवाइस दी हो लोगों को। हुँ, लोगों को मे बी पता ना हो, लोगों को बस ये पता है कि वो चेस चैंपियन है, और हुँ, लोगों को ये नहीं पता वो 5 टाइम चेस चैंपियन है। हुँ, पर इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात ये थी कि वो लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप उनकी 2012 में थी हाँ, और उसके अब बाद मैच तो 2024 में हमें हुँ, नया कंटेंडर मिला है अब जाके, हाँ, 12 यस, साल बाद। और अभी मैच अब 2000 या तो अर्ली 2025 में होगा या अभी लेट हुँ, 2024 में होगा, वो डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के साथ जो डिंग लीरेन है, या चाइनीज़ प्रोफेशनल चेस हाँ, प्लेयर, वो सब भी देखना है। पर गुकेश के बारे में थोड़ा और, गुकेश भाई 3rd यंगेस्ट जीएम, 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एवर, और अभी 1st यंगेस्ट लाइक हाँ, मैंने वो यंगेस्ट पढ़ा। हाँ, यंगेस्ट था यंगेस्ट वो। हुँ, 17 ईयर ओल्ड। अरे यार मैं उसकी ना आजकल भी भाई इंस्टाग्राम पे बड़े तगड़े एडिट्स बन रहे हैं। हाँ, और जब वो 11 इयर्स ओल्ड का था या 11 या 12 इयर्स ओल्ड, तो हुँ, उसने बोला अगर मैग्नस कार्लसन, जब मैं कंटेंडर बनूँ, जब मैग्नस कार्लसन अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके पास, तो मैं उसको कंटेस्ट करना चाहूँगा। पर हाँ, अनफॉर्च्युनेटली मैग्नस कार्लसन ने इस साल अपना टाइटल गिव अप कर दिया था क्योंकि उसको ये हाँ, क्लासिकल चेस वाला फॉर्मेट पसंद नहीं है। पिछले साल एक्चुअली गिव अप कर दिया था। उसके लिए जब लास्ट ईयर जो देन कैंडिडेट्स हाँ, जीता, हाँ, वो मतलब वो बंदा चेस चैंपियन है। तो हुँ, पिछले साल डिंग लीरेन जीत गया था हाँ, और अब डिंग लीरेन को चैलेंज करने के लिए ये पूरा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट था। बट आई थिंक कहीं न कहीं ये मैनिफेस्टेशन है उसकी तरफ से। तू बता, तू मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता है वैसे? थोड़ा बहुत। अगर अगर तुमने मैनिफेस्ट किया और सच लाइक कोई दिक्कत थोड़ी है, हुँ, समझ रहा है? तुमने हुँ। तुम मैनिफेस्ट करने का ट्राई नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा और तुम ट्राई करो और कुछ नहीं हो तो अगर वो चीज़ मिल गई तुम्हें मैनिफेस्ट करने ट्राई करने से तो माइट एज़ वेल राइट? ट्राई कर लो एक बार हाँ, या मतलब एक बार ट्राई कर लो। वही कुछ लोग समझते नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली एक थोड़ा अनरिलेटेड है पर एक थोड़ा हाँ, टैंजेंट पे एक कोट देखा मैंने एक बंदे का। उसने बोला अगर मैं तेरे को बोलूँ कि उसमें 90% चांस है कि हाँ, 90% चांस है तेरे हारने का बार-बार, हाँ, और 10% चांस है कि तू जीतेगा। और जो हुँ, तेरा 90% चांस है हारने का, वो कैप्ड है, कि लाइक तू हुँ, इससे ज़्यादा नहीं हार सकता। हुँ, तू ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हार सकता है, उसके आगे तू हार नहीं सकता। और जो तेरा 10% है, वो अनकैप्ड है। तू हुँ, जीत सकता है, जितना मर्ज़ी हाँ, जीत सकता है। बस तेरे को वो चीज़ इमेजिन करनी है और तेरे को उसके पीछे जाना है। तू ये गेम कितनी बार खेलेगा? तो जेन्युइन आंसर तो यही बनता है ना कि तू बार-बार खेलेगा, कि हाँ, लाइक हाँ, लाइफ कहते हैं, पर अब चलो वो थोड़ा मोटिवेशनल कोट हो गया। पर हाँ, थोड़ा और बता देता हूँ। मुकेश के लिए यार एक अभी हम लोगों को पता नहीं है, थोड़ा क्लोज़ हो गया था कल। कल हुँ, रात को गुकेश की फेट उसके हाथ में थी मोस्टली, क्योंकि वो कैंडिडेट लास्ट राउंड तक लीड कर रहा था। हुँ, पर अगर वो हार जाता, अगर वो ड्रॉ ना करता तो वो आउट हो जाता, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 2 के साथ खेल रहा था अपना लास्ट मैच, और हाँ। दिक्कत ये वर्ल्ड थी नंबर 2 कि हिकारू है या फिर फाबियो? हिकारू, सॉरी वर्ल्ड नंबर 3 हिकारू, करेक्ट, हाँ, वर्ल्ड नंबर 3 हिकारू। हुँ, और अगर वो ड्रॉ ना करता तो उसके सारे चांसेस गए, और वर्ल्ड नंबर 3 को हराना, वो भी वर्ल्ड नंबर 3 के पास व्हाइट था। और हाँ, हाँ। जेनुइनली चेस में कभी-कबार मोस्टली व्हाइट को एडवांटेजेस जन माना जाता है क्योंकि तुम पहला जनरली मूव कर वाइड सकते एडवांटेज है। हो। हाँ, वही। तो उस चक्कर में थोड़े से ऑड्स उसके हुँ, अगेंस्ट थे, पर उसने हाँ, अच्छी गेम खेली, एंड में ड्रॉ करा, और फिर उसने अपना थोड़ा रिस्क लिया, क्योंकि अगर दूसरी गेम जिसमें वर्ल्ड नंबर 2 और इयान नेपो खेल रहा था, हुँ, और नेपो लास्ट 2 कैंडिडेट्स जीता है, और वो हुँ, अभी तक टूर्नामेंट में विदाउट अ अ, लॉस खेल रहा था। हुँ, उसका पिच लाइक बिल्कुल परफेक्ट टूर्नामेंट चल रहा है। हाँ, बट फेमस है उसके लिए वो। हाँ, बट अभी गुकेश अपना मैच खत्म करके वो प्रे कर रहा था कि भाई ये इनका मैच अगर ड्रॉ भी हो जाए, फिर से क्योंकि मैनिफेस्ट गुकेश को किया। सिर्फ ड्रॉ फेवर कर रहा था, क्योंकि वो दोनों 8 पॉइंट्स पे थे और गुकेश अब 9 पे था। तो अगर उन दोनों में से कोई जीतता तो 9 पे आ जाता, और एंड में गुकेश को आज माने हुँ, 22nd अप्रैल को अपना टाई ब्रेकर खेलना पड़ता, और फिर उन दोनों में से जो डिंग लेन पे जाता, जो कि टाई हुँ, ब्रेकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इन सेंसेस में, हुँ, क्योंकि थोड़े से रूल्स चेंज हो जाते हैं नॉर्मल टाई ब्रेकर। अ अ मुझे ये भी उससे मुझे नीपो के बारे में एक्चुअली लास्ट साल या हाँ, लास्ट साल पता चला था जब उसने और टिम ने फाइट किया था और उनका हुँ, टाई हुँ, ब्रेकर पे गया था। हुँ, और मैं तभी एक वीडियो है बहुत फेमस या इनफेमस जिसमें वो तू देख सकता है कि नीपो हाँ, हाँ, वो लाइक बेचारा काँप रहा था एंड में एकदम उसके और वो जब हार जाता है तो तू देख सकता है सैडनेस और कल भी इन दोनों का भी फाबियो और हुँ। नीपो का तुम इंटरव्यू देखोगे तो तुम उनके रिएक्शन से इंटरव्यू रिएक्शन में देख सकते हो कि उनको बहुत ज़्यादा दुःख है इस बात का एक दोनों लग रहा लाइक फाबियो तो लगता है थेरेपी में जाएगा अभी एकदम इसके बाद। कल दोनों रो रहे थे भाई, क्योंकि हाँ, अब हाँ। उनकी तरफ से सोच के देखना, हुँ, उनको ये है कि अगर कोई भी जीतता, हुँ, तो चलो वो मे बी टाई ब्रेकर के चले जाते। अब वो दोनों हुँ, हार जानबूझ के तो हारेंगे नहीं कि भाई, हाँ। अब क्योंकि कल को अगर वो वो एक-दूसरे को सॉरी लीवाई बोल रहे रॉसमैन पता है तेरे को? लीवाई रॉसमैन पता है तेरे को? जो चेस रिकैप वीडियोज़ बनाता है, न्यूयॉर्कर है एक, हैं। और वो वो आईएम है, गौतम गौतम इंटरनेशनल चेस हाँ, गौतम हाँ, चेस, हाँ, गौतम गौतम चेस। हाँ, पता है, पता है। वो
वो उसने बोला कि अगर कल हिकारू चाहता, जब हुँ, हिकारू मैच खेल रहा है गुकेश के साथ, हुँ, अगर हिकारू चाहता, हिकारू फुल कामाकाज़ी मोड में चला जाता और बोलता कि फक यू टू गाइस जो उधर है, मैं गुकेश को जिता रहा हूँ। मैं हाँ, रिज़ाइन कर रहा हूँ और हाँ, अगर गुकेश 9.5 पे चला जाता, तो वो वाला मैच इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट इज़ डज़ हाँ, नॉट वो ठीक मैटर। है, हाँ। बाद में हुँ, जाओ, हाँ। हाँ, तो तुम ड्रॉ के लिए खेलो, तुम विन के लिए खेलो, मैटर नहीं करता। तो तो वही हिकारू फ़ेमस है क्या ऐसे हरकतों के लिए? नहीं नहीं, अगर क्योंकि अगर हिकारू चाहता कि यार अगर मेरा एक फेलो है, फाबियानो हुँ, फेलो अमेरिकन हुँ, और उसके साथ में नेपो, के बारे में नहीं केयर करता कि भाई मैं नहीं होगी। हाँ, वो एक ऐसी डिज़ास्टरस स्ट्रैटेजी अपना सकता था, बट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टरस उसके लिए भी जाती है, क्योंकि उसकी हुँ, रेपुटेशन भी लाइन पे है कि ये बंदा ऐसा-सा है। हुँ, बट तुझे मैं एक सरप्राइज़िंग बात बताता हूँ। अब मैग्नस कार्लसन की वैल्यू की लाइक ओपिनियन की वैल्यू है ना आज आज की डेट में, लाइक अगर मैं उतने हाँ, मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन, वो भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन है। हुँ, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स एग्ज़ैक्टली, ब बट हाँ, अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि 2013 भाई से लेके अब तक वो था हाँ, उसने 10 टाइम आई नहीं थिंक, हाँ 10 टाइम, हाँ 10 टाइम, 10 9 टू 10 टाइम, आई एम नॉट सो श्योर। 9 होगा। हाँ, तो वैसे मैथ्स करूँ तो 10 हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हुँ, समझा? 13 टू 22 अगर 13 को भी गिनेगा तो। हुँ, ईयर्स में कभी-कभार नॉर्मल मैथ्स नहीं चलती है, मेरे को बहुत बार फिगर आउट करना पड़ा। ध्यान रखे। ओके, हाँ, हाँ। फिर तो उससे पूछा जा रहा है कि तेरी प्रेडिक्शंस क्या हैं? उसके लिए भी हेवी फेवरेट्स वर्ल्ड नंबर 2 और वर्ल्ड नंबर 3 ही थे, दोनों अ, अमेरिकन्स। मैं बेटिंग साइट्स पे देखता हूँ ये सब और गुकेश किसी हुँ, के लिस्ट में नहीं था ऐसे ऊपर। सबसे ऊपर ये था फाबियो फाबियो और फाबियानो कैरुआनो। फाबियानो वर्ल्ड और उसके बाद हिकारू भी था हाँ, और वर्ल्ड ये नंबर आया। 3, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड दोनों सेम वही ना, क्योंकि वर्ल्ड हुँ। नंबर 1 तो बाहर बैठ के कमेंट्री कर रहा है मैग्नस कार्लसन। तो तुम रेटिंग्स पर रैंकिंग्स पे जाओगे और एक्सपीरियंस पे जाओगे, तो तुम उन्हीं को सिलेक्ट करोगे। और मुकेश, अब आई डोंट नो चेस इतनी फंक्शन कैसे करती है, बट जनरली उधर भी एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैग्नस कार्लसन से लोगों ने पूछा कि सर आपको क्या लगता है? 1 सेकंड। हुँ, हाँ, नहीं अभी सर सही है। आप हाँ, सर आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये टूर्नामेंट? हुँ, तो उसने बोला ये वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3 और बाकी सबकी उसने ना ओपिनियंस दी। तो जब मुकेश की बारी आई तो मुकेश में उसने बोला कि आई थिंक इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर हिम एंड इट विल बी अ बैड इवेंट फॉर हिम। तो अब मुकेश ने उसको रॉन्ग प्रूव किया, फिर आज उसकी स्टेटमेंट आई है कि आई थिंक वी अंडर एस्टिमेटेड मुकेश या ऐसे-ऐसे करके कुछ बोला वही ऐसे उसने। बोल रहा है वही खेल रहा था मैं। हाँ, और फिर बोलता है कि आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिकारू नाकामुरा जो उसका लास्ट मैच था मुकेश के हुँ, साथ इसलिए। आई हुँ, थिंक उसके लास्ट मूव्स थोड़े अप टू द पार नहीं थे, बहुत गंदे थे हुँ, ऐसा कुछ बोला उसने। और अब वो उस पे बात टर्न कर रहा है। जो कि ये आई थिंक मैग्नस कार्लसन अब मैं एज़ अ चेस फैन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, पर अब थोड़ा-सा अ, थोड़ा नीचे आ गया ये बोल के। मैग्नस के वो हैं ऐसे उसने और भी हरकतें की है, पता नहीं तुझे आइडिया है कि हुँ। नहीं? पता है तुझे? वो हांस नीमान वाला तो चेस स्कैंडल हाँ, हाँ, चीटिंग स्कैंडल। मैं हम पॉडकास्ट के पहले तुझसे पूछ रहा था कि मैग्नस तेरे हिसाब से कितना कमाया होगा? क्योंकि हाँ, हांस नीमान ने बोला था कि हांस नीमान तो बहुत बड़ा मिलियंस में आई थिंक 100 अन मिलियन या समथिंग स्क्रू किया हाँ, उसने। अनरियलिस्टिक नंबर चेस प्लेयर्स के लिए एटलीस्ट लाइक हाँ, पर जानबूझ के फोर्स किया ना कि सेटल करे ताकि सेटल किया उसने बाद में, क्योंकि मैग्नस कार्लसन के हाँ, पास कोई प्रूफ नहीं था। ओके, और हाँ, 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 वो भी सही है। तो आज की सेटल किया डेट में कार्लसन ने हाँ, कार्लसन ने सॉरी, सेटल किया? मेरे को पता नहीं है। कार्लसन ने नहीं, उसने 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 हिकारू को सू किया, मैग्नस को चेस सू किया हाँ, और उसने chess.com को सू किया। हाँ, एंड में chess.com सेटल हुआ, आई डोंट नो उन्होंने कितना पे किया क्योंकि वो अनडिस्क्लोज्ड होती है ऑब्वियसली। हुँ, बट जहाँ तक मुझे पता है आज की डेट में हांस नीमान जिसके ऊपर मैग्नस ने वो थर्ड रेटेड है, थर्ड हाईएस्ट हाँ, रेटेड है। उसने कमबैक कर लिया ऑलमोस्ट, वो थर्ड हाईएस्ट रेटेड है इस रैपिड गेम नहीं रैपिड नहीं, ब्लिट्ज आई थिंक 1 मिनट गेम्स में। हाँ, आई थिंक हिकारू फर्स्ट और हुँ। फिर वो थर्ड है, सेकंड कौन अ, नहीं भूल गया। हिकारू के मैंने वो वीडियोज़ देखे जिसमें वो दूसरा इंसान कुछ एक मूव करेगा और वो ऑलरेडी उसका मूव हो जाता है हिकारू का। हाँ, प्री मूव प्री मूव। फ्री मूव हाँ, हाँ, उसके लिए वो फेमस है, वो उसके लिए फेमस है। हाँ, उसने एक्चुअली पूरी-पूरी गेम्स प्री मूव करे हुए हैं। प्री मूव में क्या होता है, हुँ, अगर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि तेरा अगला मूव क्या है, तो मैं अपना मूव ऑलरेडी कर दूँगा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि कई बार टाइम हुँ, पे ही लोग जीत जाते हैं। हुँ, तो हुँ, समझ ले मैं अपना अ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये बॉक्स पे मैं अपना पॉन मूव कर रहा हूँ। और अगर समझ ले तेरा कोई पीस या मेरा मेरा कोई पीस ऑलरेडी वहाँ पे है, तो वो मेरा प्री मूव जो मेरी आगे की पूरी सीक्वेंस कैंसल हो जाएगी। हुँ, क्योंकि वो मूव पॉसिबल नहीं हुआ मेरी तरफ से पहले ही। तो एक समझ हुँ, ले कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह अगर स्टेप 1 नहीं कर पाएगा तो तेरे स्टेप 2 टू 10 सारे कैंसल हो जाएँगे। वो प्री हुँ, मूव जैसे वर्क करते हैं। तो उस सेंस में वो है, हुँ, पर फिर वो सब छोड़ मैं तेरे को बताता हूँ। आज की डेट में है ना, हाँ, मैग्नस कार्लसन समझ ले, हिकारू हिकारू, मैग्नस कार्लसन और ये गौतम चेस हाईएस्ट अर्नर्स हाँ, होंगे चेस चेस के वर्ल्ड हुँ, में। हाँ। क्योंकि अब ये जो गौतम चेस हर गेम को ना अपने यूट्यूब चैनल और उस पे रिकैप करता है। गौतम यूट्यूबर के कारण और उसको हुँ। स्पॉन्सरशिप्स हैं जो भी मिल रहा था। पर वही जो अब हिकारू ने बोला था कि ये जो जीएम्स होते हैं ना, कभी-कभार ये गौतम चेस को लाइक नहीं करते क्योंकि वो उससे ज़्यादा कमाता है। हुँ, आईएम होके हुँ, इंटरनेशनल मास्टर और जीएम में उनके हिसाब से फ़र्क होना चाहिए अर्निंग्स का। और जब ये यूट्यूब वाला और अब हिकारू बिग वर्ल्ड का बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ चेस स्ट्रीमर बोलते हैं उसको। हाँ, ट्विच पे करता है, किक पे करता है और मैग्नस कभी-कभार करता है ऑन द साइड। हुँ, तो अ, इसीलिए
इसमें 2 वो लड़कियाँ फ़ेमस हैं, वो मेरे को लगता है वो फोर्टेस वोटिस ट्विन्स हाँ। फोर्टेस अरे बहुत मैं बता रहा हूँ आजकल मेरे को लग रहा था कि अब हर चीज़ में ना यहाँ पे इवैल बार और इंजन्स आ गए हैं, चेस हुँ, रोबोट्स जो थोड़ा तुम्हें हेल्प करते हैं। पर तू एज़ अ ह्यूमन देखेगा ना वो मूव्स, तो हुँ, तू कभी प्ले नहीं करेगा क्योंकि तुझे लग रहा है कि ये बहुत हुँ, अनसेफ पोज़ीशन है और ये पोज़ीशन सेंस नहीं करती। तो मुझे लग हुँ, रहा था कल को चेस ना इस सेंस में थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एआई और बहुत सारे और कल को अगर ऐसी चीटिंग स्कैंडल्स वो नीमान और मैग्नस कार्लसन वाला अगर सीन रहा, तो हाँ, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है उस सेंस में। हुँ, तो मैंने वही कहा कि थोड़ा मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कल को आगे जाके चेस जब ये और एआई और ये सब थोड़ा और एक्सेलरेट कर देंगे अपनी ग्रोथ को। हाँ, चलो पर वो अलग दिन की बात है। आज हम सिर्फ़ गुकेश को कांग्रेचुलेट करने के लिए ये गुकेश स्पॉन्टेनियस पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। आज ही हाँ, अपलोड कर देंगे। सही है। तो मिलते हैं तेरे को कुछ कंट्रीब्यूट करना है? एंड नहीं, में? चलो नहीं, फिर गुड लक मिलते विथ हैं यू अगले एपिसोड में। मैंने प्राउड किया बहुत। कांग्रेचुलेट्स गुकेश। कांग्रेचुलेशन